देखिए आज का जो वीडियो है आप लोग का, इसमें अपडेट निकल कर आ रहा है कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट जो है एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है क्या। लोगों का मन में ये सवाल आ रहा है। देखिए इसका पूरा अपडेट हम इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाले हैं और बहुत बड़ा अपडेट, नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो कि पेपर कटिंग आप देख सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर ये सरकार ने कर दिया तो बहुत सारा प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज और परिमार्जन को लेकर जो है यहाँ पर अपडेट होने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, पेपर कटिंग देख लीजिए और हम इसके बारे में पूरा एक एक चीज़ को आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए तब कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। इससे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग थोड़ा सा हिम्मत दो, वीडियो को लाइक पहले कर दो भाई। लाइक करते हो हमें मोटिवेशनल मिलता है। हौसला चैनल का नाम है, समझ सकते हो, टेक्निकल वाले हौसला। तो हौसला को बढ़ाओ, लाइक करो, ठीक है। कोई भी वीडियो में 1000 लाइक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हौसला बनाओ आप लोग। 1000, 10,000, इतना सब्सक्राइबर है, 10,000 लाइक कम से कम तो होना चाहिए भाई। देखो समझो यहाँ पर क्या अपडेट है। बिहार भूमि सर्वे में जो निकल कर आ रहा है, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और क्या, जिसका कि इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे थे। और बिहार भूमि सर्वे का सब घोषणा पत्र जो प्रपत्र 2 है, उसको वंशावली को लेकर पूरा अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। और इसका जमा करने का लास्ट डेट क्या है, ये मन में लोगों का सवाल है। लास्ट डेट मतलब क्या, आखिरी डेट क्या है निर्धारित किया गया। इसका लक्ष्य सरकार कब तक रखा है कि ज़मीन सर्वे को बिहार में हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें, टारगेट को पूरा कर सकें। देखिए इसके लिए हम अब इसके बारे में आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में देंगे। ज़मीन के मामले के लिए ऑनलाइन जो है यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, पूरा अपडेट आया है। इसके लिए पूरा अपडेट हम पेपर कटिंग से आपको बताएंगे ताकि यहाँ की आप लोग को समझ में आए। इसका शिकायत आप कैसे कर पाएंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बिहार भूमि संबंधी से लेकर ज़मीन दस्तावेज से लेकर सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। समझ पा रहे हो, इसको समस्या का हल किया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सौरागी जी ने इस विधान परिषद में कहा है ज़मीन संबंधी मामलों के लिए। तो चलिए भाई पूरा कटिंग को पढ़ते हैं और पूरा सुनाते, ध्यान से समझो। इसमें आप लोग का बहुत बड़ा अपडेट है, पूरा वीडियो देखना। ये अपडेट थोड़ा अलग हटके है, समझ पा रहे हो, पूरी जानकारी है। अगर इस अपडेट को आप एक बार सुन लीजिएगा तो कहिएगा सरकार ने सही किया है। अगर ऐसा कर दिया तो भाई बिहार के लोगों का आधी समस्या तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा, जैसे दाखिल खारिज हो गया, परिमार्जन प्लस हो गया, लोगों का रसीद नहीं काट रहा, ये सब मामला भी निपट जाएगा। देखिए अभी हम बताते हैं, और जो घूस लिया जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। कैसे होगा भाई, अभी देखो हम बताते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो जो बोला है कटिंग भी देख लेना भाई, अपना मन से हम नहीं बताते हैं। क्या लिखा है कि विभाग की दूसरी सेवाओं की जानकारी के लिए कॉल सेंटर संचालित की जाएगी। समझ पा रहे हो भाई क्या होगा, देखो समझो। और क्या, जमीन के मामलों के लिए ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम खुलेगा। देख पा रहे हो मेरे भाई, सिस्टम खुलने वाला। और देखिए यहाँ पर पूरा इस वीडियो में जो बताने वाले समझिएगा, इसमें आपको हम पूरा जानकारी देंगे, एक एक करके दाखिल खारिज को लेकर भी बताएंगे। और मंत्री ने भाषण के दौरान विपक्ष में वॉकआउट किया, ये भी हम बताने वाले। देखिए समझिए, यहाँ पर सब घोषणा और वंशावली प्रपत्र 2, वंशावली और 3 से रिलेटेड जो है अपलोड जमा करने की जो तिथि है वो फिलहाल अभी कितना तक है आप लोग को पता होगा, 31 मार्च 2025 तक है। लोगों का मन में लास्ट डेट को लेकर सवाल चल रहा है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो है संजय सौरागी जी ने सोमवार को विधान परिषद में कहा, जमीन संबंधी मामला के लिए विभाग ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। इसके लिए तहत नागरिकों को आवेदन और परिवादों का ऑनलाइन निष्पादन होगा। समझ पा रहे हो, और जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक आवेदनों की स्थिति का मॉनिटरिंग किया जाएगा भाई, उसका जांच किया जाएगा, उसके लिए उसका निगरानी रखा जाएगा। अब देखिए, परिवाद दायर करने वालों के भी उनके परिवाद पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। अगर जो कंप्लेन आप करेंगे उसका आपको सलूशन मिलेगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार से सलूशन मिलने वाला है भाई, ये मन में भी सवाल होगा लोगों का, है ना। तो देखिए क्या है, यहाँ पर विभाग जो है, विभाग की ओर से कॉल सेंटर खोला जा रहा है। और इसमें जो है यह कॉल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। हमने तो
मांग किया था नोडल ऑफिसर का, लेकिन संजय स्वरूगी जी ने दे दिया है कॉल सेंटर। बहुत अच्छा काम किया है, अपना हिसाब से उन्होंने किया है, ये सही है। देखो हम लोग का मांग माना जा रहा है। अब आप लोगों का कॉल सेंटर का जो है रहेगा सुविधा, तो आप लोग घर से फ़ोन पर लगा के बात कर सकते हो, अपना कंप्लेन कर सकते हो कि दाखिल खारिज के लिए घूस मांग रहा है, परिमार्जन के लिए घूस मांग रहा है, 2 महीना 3 महीना हो गया, परिमार्जन नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कितना बड़ा समस्या सॉल्व हो जाएगा भाई। हम लोग का बात जो है देखो मान रहा है। संजय स्वरूगी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है, मंत्री जी ने। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, कॉल सेंटर खोला जाएगा और इसमें यह कॉल सेंटर नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। कितनी बड़ी बात है। ज़मीन के दस्तावेज जैसे हो गया, पंजीकरण हो गया, दस्तावेजों के वाला खतियान से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी आप बात कर पाएंगे, जानकारी ले पाएंगे। और पंजीकरण हो गया, ठीक है, रजिस्ट्री जिसको कहते हैं, राजस्व शुल्क हो गया, भुगतान विभाग की ओर से दी जा रही दूसरी सेवाओं की जानकारी इस कॉल सेंटर से मिलेगी कि आपको क्या करना होगा, कैसे आपका प्रॉब्लम का सलूशन होगा, सारा कुछ की जानकारी यहाँ कॉल सेंटर से आप लोग को मिलेगा। समझ पा रहे हो। और हम लोग तो यहाँ वीडियो बना के आप लोग को बताएंगे ही, और जो कंप्लेन करने के रहेगा कॉल सेंटर में आप कंप्लेन करोगे भाई। अब देखो यहाँ पर दिसंबर 2026 तक पूरा होगा भू सर्वेक्षण का काम। देखो अभी हमने बताया इसका क्या अपडेट है भाई, पूरा वीडियो देखो और पूरा समझो ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो। क्या है यहाँ पर, मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक भू सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और भू सर्वेक्षण जो है के तहत रैयतों को पर्पस 2 में सब घोषणा, और देखिए यहाँ पर क्या है, पर्पस 3 में वंशावली से संबंधित जो है सूचना अपलोड या जमा करने की तिथि 31 मार्च, समझ पा रहे हो, 2025 निर्धारित की गई थी। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और मंत्री ने बताया कि बीते 4 से 5 माह से सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर कर लिया गया है। 4 से 5 माह तक सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसे दूर कर लिया गया है। समझ पा रहे हो भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, परमंडलावार सर्वर की व्यवस्था की गई है और क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। हर परमंडल के हिसाब से अलग अलग सर्वर बनाया गया, जो कि हमने एक वीडियो में आप लोग को बताया था, वीडियो बना के, जो कि ये बहुत अच्छा काम किया है। अब सर्वर पर ऑनलाइन आप ज़मीन सर्वे का अप्लाई कर पाओगे भाई। तो आप लोग को डेट का क्या इंतजार है, शिविर का इंतजार नहीं करना, ऑनलाइन आप कर सकते हो। आपके पास दस्तावेज है, कोई अगर अपने से नहीं करने आता है तो कोई भी साइबर कैफ़े शायद या CSC सेंटर कहीं भी जाके भाई कर सकते हो। कोई कंप्यूटर सिस्टम, कोई ऑनलाइन जो काम होता है कहीं भी घर गांव के अगल बगल में, वहाँ पर जाके कर सकते हो। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब देखिए मंत्री ने बताया कि अंचल अभिलेखागार के अलावा दूसरी जगहों पर राजस्व अभिलेख नहीं रखने का आदेश दिया गया है। समझ पा रहे हो। और क्या किया गया है, राजस्व कर्मचारी सेकेंड सॉफ्ट कॉपी अपने लैपटॉप में रखेंगे। सेकेंड सॉफ्ट कॉपी लैपटॉप में उनके पास रहेगा। समझ पा रहे हो। और क्या, भौतिक रूप से हल्का कर्मचारी और हल्का कर्मचारी के पास राजस्व कर्मचारी पाए जाने पर कार्रवाई होगी भाई। और देखो मंत्री ने बताया कि हल्का कर्मचारी को निर्धारित स्थान पर रहने का निर्देश दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी हल्का के होंगे उसको उसी के जगह पर रहना है, इधर उधर दलाली नहीं करने दिया जाएगा। अगर पाया गया तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, ये बड़ा एक्शन मंत्री संजय स्वरूगी जी ने लिया है। और देखिए मंत्री ने बताया कि कोसी पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के जो पांडुलिपि तैयार करने की शुरू की गई थी, पटना दरभंगा जिले के, ये सब चीज़ों को लेकर भी उन्होंने बताया भाई। तो देखो हम वीडियो बना रहे हैं सभी जिलों को लेकर, तो अपडेट देंगे जो आप लोग के लिए। आप देखिए मेन चीज़ समझिए क्या है, अगर सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने वालों पर नज़र रखा जाएगा। अगर कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान कुछ बिचौलिए, कुछ भूमाफिया लोग जो है अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, तो ऐसे अधिकारियों बिचौलियों पर विभाग की नज़र है। ऐसे अधिकारियों और बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा भाई, बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए मंत्री ने बताया इस वित्तीय वर्ष में 475 अंचल व राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आई है। समझ पा रहे हो, 153 के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और 322 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो जो भी है
कर्मचारी रहे, सीईओ रहे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जमुई का मामला तो आपने सुना ही था, उस पर कार्रवाई हो चुका है कर्मचारी को जो खेरा प्रखंड के थे। उसी तरह से भाई कोई भी अगर गलती करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अगर घूस मांगता है किसी भी मामले में लेकर। अब देखिए यहाँ पे दाखिल खारिज को लेकर 98% मामलों का निष्पादन क्या है समझिए। यहाँ पर लैंड मोटेशन को लेकर अपडेट आया हुआ है। बोल रहा है मंत्री ने बताया कि दाखिल खारिज के इस साल जो है 7 फरवरी तक 1,35,42,523 याचिका दायर की गई थी। इसमें से 98.03% यानी कि 1,32,76,200 मामलों का निष्पादन हो चुका है। समझ पा रहे। मंत्री ने बताया है कि अब आगे 13,63,6,359 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई गई है। डिजिटलाइज्ड जो है जमाबंदी के 12,06,880 मामलों में 9,42,558 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। समझ पा रहे हो। अब देखिए मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। क्या किया भाई वो भी जान लो। विधान परिषद की दूसरी पाली के दौरान सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरोगी जी ने भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य वॉकआउट कर गए। मंत्री विभाग संबंधी कार्यों की जानकारी दे रहे थे। इसी दौरान राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कई मामले उठाए, ठीक है, और भाकावा माले के एमएलसी शशि यादव के दरभंगा में तालाबों के अतिक्रमण का मामला उठाते हुए सदन में तीखी नोकझोंक हो गई। ठीक है भाई, कटिंग थोड़ा सा मिट गया है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझिए, ये आप लोग को हमने बता दिया है, कटिंग को यहाँ पर हम लगा देंगे। यहाँ पर क्या है कि जो भी मामला है आप लोग का कॉल सेंटर खुलेगा, ठीक है, और उस कॉल सेंटर में आप लोग यहाँ से फ़ोन करेंगे, हेलो मेरा यहाँ दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया है, मेरा परिमार्जन नहीं हो रहा है, उस पर कंप्लेन होगा। क्यों नहीं हो रहा है उस कॉल सेंटर पर आपको जानकारी दी जाएगी। आपका ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा वो भी बताया जाएगा, कितना चार्ज लगेगा, क्यों लगेगा, कब कटेगा, वो भी जानकारी आप ले पाएंगे। बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ लागू हो गया है, कितना फ़ायदा हो गया है, समझ पा रहे हो। तो ये बढ़िया चीज़ है, हम जल्द से जल्द कहेंगे मंत्री जी को इसका शुरुआत किया जाए और ये कॉल सेंटर पर कंप्लेन जरूर लें। सीईओ का, कर्मचारी का, हर आदमी का कॉल सेंटर तो आप खोल रहे हो भाई, लेकिन इस पर ऐसा ना हो कि हम ये जानकारी नहीं दे पाएँ, वो नहीं दे पाएँ, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, किसी का परिमार्जन नहीं हो रहा है, सारा कंप्लेन आपको लेना है। किसी का रसीद नहीं कट रहा है तो उसका भी लेना है। किसी का केवल्ला नहीं मिल रहा है तो उसका भी कंप्लेन लेना है। वो चक्कर लगा चुका है, नहीं मिल पा रहा है, फिर भी कंप्लेन दर्ज करना है। क्यों नहीं मिल रहा है विभाग बताएगा, चेक करेगा क्यों नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ है। किसी का खतियान नहीं मिल रहा वो भी यहाँ पर सॉल्व करो। सारा जी दस्तावेज का भी कंप्लेन आपको लेना है। नहीं तो भाई जो दो डिजिटल मोड में दो, फोटो स्टेट दो, लेकिन देना है। और ये कंप्लेन लेना, मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है ये सब का भी कंप्लेन का ऑप्शन आप रखें मंत्री जी। आप देखिए आगे यहाँ पर क्या है, आगे आप लोग का यहाँ पर कटिंग तो हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे लोग ने हमें कमेंट भी किया है, हमारे प्यारे भाई साहब लोग, उसका भी हम कमेंट को लेने जा रहे हैं और आप लोग को रिप्लाई देने जा रहे हैं। ये ज़रूरी है आप लोग का कमेंट का रिप्लाई देना, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। आपका हर एक कमेंट का स्वागत है भाई। आप लोग जितने भी लोग हैं हमें कमेंट करो और अपना सवाल का जवाब पूछो। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसे पूछ सकते हो भाई। अब देखो लाइक जो है 1000+ ही रखो भाई, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लाइक, जब वीडियो जितना लोग देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते भाई। वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करो थोड़ा सा। लाइक से ही हमें एनर्जी, कितना गर्मी में देख रहे हो पसीना बह रहा है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को जानकारी दे रहे हैं, कितना अच्छा काम हो रहा है। तो जितना लोग देखते हो सारे लोग लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए भूदान जमीन को लेकर एक लोग ने पूछा है, आदब जी इसका नाम है। इन्होंने पूछा है कि भूदान जमीन राजा महाराजा हमको दिया था, 15 साल के बाद कोई गलत तरीका से बना लिया है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। भाई तो आपको राजा महाराजा ने दिया, आपके पास वो पेपर है, क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा देता था वो रिटर्न देते थे।
या तो आपके पास पर्चा होगा या तो हुक्मनामा होगा, जो भी पेपर आपको दिया गया वो पेपर पर आप अभी ज़मीन सर्वे कराना है आपको, वो पेपर ले जाके अभी कराइए। इसका समाधान यही है। अब गलत तरीके से बनाया तो उसका जांच किया जाएगा। आप एक आवेदन लिख के दे दें कि इसका गलत है, ठीक है। वहाँ पर आप जो ज़मीन सर्वे करने आएगा अधिकारी उनको दे दीजिए इसका पेपर गलत है, समझ पा रहे, उसको बता दिया, अपना पहले सही भर के आप दे दीजिए। आप सीईओ को आवेदन दे दीजिए कि मेरा पेपर सब कुछ सही है, मेरा ज़मीन सर्वे सही तरीके से, क्योंकि कान में देना जरूरी है, समझ पा रहे हो। गलत है तो आप नहीं कर सकते भाई, उसका जो तरीके से होगा कागज़ का जांच किया जाएगा, ये होगा। अगर इससे भी मामला नहीं निपट रहा है तो ज़मीन सर्वे में देखिए जिसका पेपर रहेगा उसका होगा। अगर गलत तरीके से उसका ज़मीन सर्वे हो रहा है तो आप ऑब्जेक्शन में लिख देना कि ये नहीं मेरा पेपर सही है वो है, आपको 3 मौका ऑब्जेक्शन में दिया जाएगा, समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीज़ है। और उसके बाद ऑब्जेक्शन कर देना कि मेरा ज़मीन है, हमको दिया राजा महाराजा, मेरे पास पेपर है, समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं भाई। आदब जी समझ में आ गया। अगर ये नहीं होता लास्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, कोर्ट आपके लिए खुला है, आपको न्याय देने के लिए। हम लोग क्या है, न्याय देने के लिए ही है। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए आगे, क्योंकि कोई भी फैसला जो होगा कोर्ट ही करेगा, आखिरी फैसला कोर्ट ही करेगा, क्योंकि सीईओ जज नहीं है, सीईओ कुछ नहीं कर सकता है, थाना पुलिस भी कुछ नहीं कर सकता है, फैसला जज साहब ही करेंगे, ठीक है। आगे सुभाष जी ने कमेंट किया है, सर अगर कोई प्लॉट के कुछ हिस्सों पर प्रतिकूल कब्जा है, अच्छा एडवर्स पोजीशन है, तो क्या वो पूरे प्लॉट के मालिकाना हक का दावा कर सकता है या जितना कब्जा किया है उतना ही का मालिकाना हक का दावा कर सकता है? अच्छा, कोई प्लॉट पर कुछ हिस्सा पर प्रतिकूल कब्जा है, क्या वो पूरे प्लॉट के मालिकाना हक का? नहीं भाई, पूरे प्लॉट का कैसे हो जाएगा? अगर मानिए कोई प्लॉट सपोज डैट मेरा 5 डिसमिल का है और हमारा 2 डिसमिल पर प्रतिकूल कब्जा है, उस पर हम कब्जा करके बनाए हुए हैं, और 2 डिसमिल का ही वो मालिकाना हक बोल सकता है, 3 डिसमिल उसका नहीं होगा, समझ पा रहे हो। ये रूल है, ये ज़मीन सिविल लॉ का रूल है भाई। जितना पर कब्जा है, जितना पर दखल है और उसके पास जितना का पेपर है उतना, अगर मानिए पेपर नहीं है, प्रतिकूल कब्जा भी है, तो 2 डिसमिल का अगर है तो 2 डिसमिल पर ही वो अपना जो भी चीज़ कर सकता है, आगे 1 इंच भी वो नहीं बढ़ सकता है, चाहे उसी प्लॉट का क्यों ना हो, समझ पा रहे हो सुभाष जी, ये जरूरी चीज़। अगर वो ऐसा कर रहा है तो थाने पुलिस देके वो जो 2 डिसमिल पर प्रतिकूल कब्जा किया है उसको रोक डालिए। अब कोई काम नहीं कर पाएगा, उस पर न घर बना पाएगा न कृषि कार्य कर पाएगा। एक आवेदन आप दे दीजिएगा, सारा कुछ रुक जाएगा, उसको जो कॉलोनी भी मिला होगा ना वो रुक जाएगा, समझ पा रहे। हमने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। जितना डिसमिल उसको बोला गया है उतने डिसमिल पर वो घर बनाएगा, रहेगा, या प्रतिकूल कब्जा है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें समझना। ये नहीं कि 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल पर है वो 5 डिसमिल में तंबू गाड़ देगा, ऐसा नहीं है। 3 डिसमिल पर है तो 3 ही डिसमिल पर रहेगा, ज़्यादा करेगा तो उसको रुका, आवेदन थाना में दीजिए, उसको रुकाइए, कोर्ट में भी केस कीजिए उस पर, समझ पा रहे हो। कोर्ट के आदेश के बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे ज़मीन से रिलेटेड कोई भी मामला है कोर्ट ही फैसला करता है। पुलिस स्टेशन से आप उस पर कोई भी काम को उसको रोक सकते हो कि अगर वो घर बना रहा है या किसी कार्य कर रहा है, रुकावट डाल सकते हो थाने में, ठीक है। और कोर्ट तब तक कोर्ट में भी एक आवेदन दे दें, समझ पा रहे हो। ये जरूरी आवेदन मतलब क्या, केस कर दें उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती अगर कर रहा है तो। आगे सर जमाबंदी रिटर्न 1940 का क्या होता है? क्या भाई 1940 का रिटर्न है तो आपका पास आपका ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जमाबंदी रिटर्न है तो सबसे बड़ी बात है, अच्छा पेपर है आपका, वैलिड पेपर है, उसे देके आप ज़मीन सर्वे करवाओ भाई, हो जाएगा ज़मीन सर्वे, कोई रसीद उसीद का ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। इस पर ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। आगे नहीं भी है तो पर भी, और रसीद कटवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो में बताया है कि आप लगान निर्धारण के लिए सीईओ को एक आवेदन देंगे, सीईओ डिस्टिलर सर को भेजेंगे, उसके बाद वहाँ से वेरीफाई होगा, सीईओ के पास आ जाएगा। ये भी हमने किसी वीडियो में बताया है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रिटर्न बहुत मायने रखता है। आगे हमारे मम्मी के नाम से ज़मीन है सर, आधार कार्ड में गलती से दूसरा नाम हो गया है, बताइए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मम्मी के नाम से ज़मीन, तो मम्मी का आधार कार्ड में ही गलती हुआ ना भाई। आधार कार्ड में 2 बार नाम सुधरता, हम वीडियो बनाए हुए देख लो, सुधरवा दो, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में नाम सुधार दो, क्योंकि ज़मीन में अगर नाम सुधारोगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा, उससे अच्छा आधार कार्ड में ही सुधरवा दो।
आधार कार्ड में आपने कभी एक बार सुधारा था तो एक बार और सुधर जाएगा, अगर सुधारा था और नहीं सुधारा था तो 2 बार सुधर जाएगा, क्योंकि 2 बार नाम सुधरता है, डेट ऑफ बर्थ एक ही बार सुधरता है, याद रखना। तो अगर कभी नहीं सुधार करवाए तो एक बार नाम सुधरवा लो, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आधार कार्ड का भी वीडियो हम बनाते हैं यार, आप लोग को बताते हैं ये चीज़ है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। ऐसे ही होना चाहिए सर, बिल्कुल भाई ऐसा ही होगा। कोई भी जितना ज़मीन है उतना ही ज़मीन में रहेगा, वो ज़्यादा ज़मीन में नहीं रह सकता। अगर करेगा तब ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, क्लियर। आगे लिखा है, नमस्ते सर, रिविजनल सर्वे में प्लॉट का रकबा कम हो गया है तथा कैस्टल सर्वे में खतियान के हिसाब से सही है, ज़मीन पूछते नहीं है, कोई खरीद बिक्री नहीं हुआ है, तो सर्वे कौन सा सर्वे का नक्शा माना जाएगा? बिल्कुल भाई, हमने पहले भी बताया है, कैस्टल सर्वे का माना जाएगा, ठीक है। कैस्टल सर्वे का पुराना जो नक्शा होगा उसे माना जाएगा। अवधेश जी आपका नाम है ना, अवधेश कुमार, वही माना जाएगा पुराना नक्शा को। ऐसा कैस्टल रिविजनल सर्वे भी हुआ, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन नक्शा जो माना जाता है वो कैस्टल सर्वे को, पुराना जो भी नक्शा था वो वैलिड नक्शा था, सही नक्शा था। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आप लोग को पता होना चाहिए भाई, ताकि अकाल के समय में आपको धोखा ना हो और ये आप लोग के साथ कोई गलत नहीं करे, क्लियर। आगे लिखा है, राजा महाराजा ने दिया हुआ भूदान जमीन हमारा, ये तो हो गया भाई। आगे है, बहुत सारे लोगों को हमने भी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो कि नहीं बता पाते हैं हम, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 100 में हमको 90 आदमी सही बता रहा है, 10 आदमी को किरकिर लग रहा है। अरे भाई तोरा किरकिर लगेगा तो क्या होगा? तोरा वीडियो देखने हम बोले हैं? हमारे कोर्ट में इतना काम है, इतना फाइल है ना, हमको फुर्सत नहीं रहता है। हम उन भाई को मदद करते हैं जिसको ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स मेरा क्यों गंदा करते हो? तुम्हारा कमेंट बॉक्स के लिए मेरा जगह खाली नहीं है। बहुत सारा ऐसा भी लोग गलत कमेंट करता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा कमेंट हमारा जो क्या बोलते हो एडिटर है वो तो रिमूव कर देगा। कमेंट करो तुम, क्या दिक्कत है? ज़्यादा करोगे भाई तो हाइड कर दिया जाएगा, तुमको ब्लॉक कर देंगे, दोबारा से कमेंट नहीं कर पाओगे। आगे देखो, बाहर रहता हूँ मैं, अप्रैल में घर जाऊँगा, सर्वे कराऊँगा। भाई 31 मार्च अभी डेट दिया है, आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन फॉर्म को भरो और करवाओ। बता रहे हैं आप लोग को, जागरूक कर रहे हैं। जो भी बात वहाँ पर कोई भाई बहन कोई आपका घर में है ना, अब वहाँ से पेपर मोबाइल से खींच के भेजवाओ और आप ऑनलाइन कर दो भाई। ज़रूरी चीज़ें हैं, जल्द से करवाइए। ज़मीन सर्वे सभी लोग को करवाना है, सरकार का ये लक्ष्य है, क्लियर। कमेंट किया हुआ आवास के बारे में उसका जवाब और हेल्प कीजिए सर। भाई फिर से कमेंट करो, ठीक है। ये स्मार्ट बॉय ऑफिशियल ने कमेंट किया है, फिर से आप करो, क्या दिक्कत था नहीं दिक्कत था, फिर आपका देखेंगे। समझ पा रहे हो? तो आज कमेंट इतना ही लेंगे, आज बहुत लेट हो गया है और रोज़ मेरा लेट ही हो जाता भाई। देख तो कितना घम जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, हमारे को अच्छा लगेगा। एक लाइक बनता है, 1000 लाइक प्लस कम से कम करो। समझ पा रहे हो? हम तो ऐसे बोलना चाह रहे 10,000 लाइक चाहिए पर वीडियो में, 10,000 लाइक करो भाई। लाइक करने में क्या जा रहा है, एक लाइक ही तो देना है। समझ पा रहे? तो हमें अच्छा लगेगा, वीडियो मोटिवेशनल होगा। और कमेंट करके सवाल पूछो, कमेंट बॉक्स में लिखो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।